सुनिए तो सही दोस्तों, मैं आपसे कह नहीं रहा, ये आपको बता रहा हूं। शीर्षक अपनी अगली कहानी का सुनिए तो सही। तो दोस्तों, मैं राजीव शर्मा, स्टोरी राइटर, स्टोरी टेलर, एक अच्छी सी छुटपुट कहानी देकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। जरा 5-7 मिनट अपने कीमती ध्यान से देकर मनयोग से सुने इसको। सुनिए तो सही। अब वो यक्ष की कहानी तो सारी दुनिया ने सुनी होगी। कैसे वो लकड़हारा, उसकी कुल्हाड़ी जो है वो झील में गिर जाती है और यक्ष आता है और वो उसकी कुल्हाड़ी वापस करता है, और उसकी कुल्हाड़ी होती है लकड़ी की, और वो तो उसको देता है चांदी की, फिर देता है सोने की, फिर देता है रत्न जड़ित हीरो की। वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी तो बड़ी साधारण सी कुल्हाड़ी थी। तो यक्ष उसकी ईमानदारी से इतना खुश हो जाता है कि वो अंत में उसको उसकी कुल्हाड़ी तो ओरिजिनल तो जो देता ही देता है, और बाकी चांदी सोने और हीरे की कुल्हाड़ी भी देता है। तो अब इस कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। अब आज के युग की कहानी है, तो आज के युग में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा ही। यक्ष में परिवर्तन नहीं होगा ना, सिचुएशन में कोई ज्यादा परिवर्तन है। सिचुएशन भी वैसी ही है। लकड़हारा भी उतने गरीब है, उसके पास कुल्हाड़ी भी वैसी है, साधारण सी लोहे की। और एक दिन होता वही है कि वो फल तोड़ता है, फल से, पेड़ से, और कुल्हाड़ी उसके खोसे में लगी हुई है, और सोचता है कि पानी भी पी लूंगा, फल भी धो लूंगा, और वो जो सरोवर में वो धोने के लिए जाता है, पानी पीने के लिए जाता है, और उसका कुछ पैर फिसलता है। क्या होता है, उसके खोसे से छटक करके कुल्हाड़ी सरोवर में गिर जाती है, और यक्षदेव प्रकट हो जाते हैं। वही कहानी रिपीट होती है। वो उसको फिर विदा करते हैं अपनी ओरिजिनल कुल्हाड़ी के साथ साथ चांदी, सोने और हीरो की कुल्हाड़ी लेकर के। अब लकड़हारा भाई साहब जाता है, घर जाता है, तो वो तो सीधा सरल व्यक्ति, और पत्नी जो थी वो तेज तर्रार, थोड़ी लालची भी। तो पत्नी उसको देखती है, उसको डांटती है हमेशा की तरह, खाली आता है, चूल्हा कैसे जलेगा। तो उसको दिखाता है कुल्हाड़ी, कहता है जला ले इससे, कितने दिन, कितने महीने चूल्हे जल जाएंगे तेरे। वो देखती है, वो हैरान, चांदी, सोना, हीरा, ये सब कहां से मिला। वो पिघल जाती है, लकड़हारे को पूछती है कि कहां से मिला ये। तो सारी कथा बताता है। अब पत्नी के दिमाग में कुछ युक्ति निकल रही है, कुछ उधड़ बुन हो रही है, और कुछ योजना बना रही है। वो उसको जितनी जो अवेलेबल सामग्री थी, अच्छे से अच्छा खाना, पूरी, हलवा, आलू की सब्जी, सब कुछ बना के देती है। लकड़हारा भी कहता है कि भाई क्या हुआ, आज के त्योहार है, होली तो, दिवाली तो नहीं है। कहता ये सब कहां से आया, तुम तो कहते हो तो 2 जून की रोटी नहीं है घर में, 2 जून का राशन नहीं। कहते अरे घर चलाने के लिए सब कुछ बचा के रखना पड़ता है, ओट लगा के रखना पड़ता है। कहता अच्छा। अब वो खुश होता है अपना। कहता अब वो आती है अपने काम की बात पर। कहते देखो जी, ऐसा है कि कल जितने बजे तुम्हारे साथ ये, आज ये जितने बजे हुआ था ना, उसी वक्त
हम वहां पे पहुंचेंगे, मैं भी साथ में चलूंगी। कहता क्यों? कहती तुम तो बोले हो, अरे कुछ और मांग लेते उससे। तो लकड़ा कहता देखो, जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। कहते छोड़ो जी, इतनी उम्र हो गई हमारी है, अभी बच्चे भी होने हैं, इतने शादी हो गए, इतने साल को तो बच्चे होंगे, तो कैसे होगा, खर्चा पानी कहां से आएगा? तो उसको वो बहला फुसला करके समझा देती है कि मैं साथ में चलूंगा तुम्हारा, और उसको सब सारी समझा देती है योजना अपनी। उसी वक्त अगले दिन लखड़ाना फिर वहां पे सरोवर में पहुंचता है, और वो उसको बता चुका था अपनी पत्नी को कि देखो जी, ये तुम साथ में चल रही हो मेरे, सब कुछ तुम्हारे को डेमो तो दे दूंगा, तुम्हें डेमो चाहिए ना, लेकिन उसके बाद तुम दूर रहना, क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत फिसलनी जगह है। मेरा तो रोज का काम है, मैं तो संभाल लेता हूँ, और किसी से नहीं संभाल सकता। कहता ना, डेमो तो मैं लेकर रहूंगा। डेमो के लिए क्या कर रखा था उसने, एक लोहे की अंगूठी उसको दे रखी थी, जो लोहे की अंगूठी उसने सरोवर में फेंकनी थी, जो उसने फेंकी, और वही हुआ। लोहे की अंगूठी उसने पहले, उसको यक्ष आया, उसने चांदी की दी, निकाल करके मना कर दिया उसने, फिर सोने की दी, फिर मना कर दिया, फिर हीरे की दी, फिर मना कर दिया, और आखिर में उसने उसकी लोहे की अंगूठी ओरिजिनल दे करके साथ साथ वो बाकी की तीनों अंगूठियां भी दे दी। अब इतनी देर में जो पत्नी, जो पीछे पेड़ की ओट में खड़ी हुई थी, वो तेजी से आती है, और ये सोच करके कि वो भी यक्ष से अब डायरेक्टली बात करेगी 1 to 1। ये तो बड़ा में मेरा पति तो, और इस चक्कर में जल्दबाजी में उस फिसलने रास्ते की हिदायत भूल जाती है, और उस फिसलने रास्ते से सीधा फटाफट ऐसे गिरती जाती है सीधा अंदर। अब लकड़ाना भी देख रहा है, यक्ष भी देख रहा है, तो कहता भगवान, कहता समझ गया, ठहरो, फिर डुबकी लगाई, और एक अप्सरा को ले आया, कहता ये लो कटरीना। कहता भगवान, कहता ये तुम्हारी पत्नी है? कहता जी ये बिल्कुल मेरी पत्नी है। यक्ष कहता दुष्ट, व्यभिचारी, पापाचारी, दुराचारी, तू झूठ बोलता है, तेरी सारी जो तेरे को अब तक दी मैंने सारी चीजें, सारी वस्तु वापस लूंगा, तेरे को श्राप भी दूंगा। कहता महाराज सुनिए तो सही। कहता नहीं, कल से देख रहा हूं तुम मुझे मूर्ख बना रहा है, आज तो अपनी बीवी को लेके आ गया। कहता महाराज सुनिए तो सही। कहता ना, अब तो मैं तुमको श्राप दूंगा। कहता श्राप बिल्कुल दीजिए, लेकिन सुनिए तो सही। कहता अच्छा बोल, क्या बोला? कहता महाराज ये मेरी पत्नी नहीं है। नहीं है? वो तो मैं भी जानता हूं, तूने क्यों बोला कि कटरीना तेरी पत्नी है? कहता मैं क्या करता। अब एक डुबकी लगाई, आप कटरीना को ले आए, मैं मना कर देता, फिर दूसरी डुबकी में आप करीना को ले आते, मैं मना कर देता, फिर तीसरी डुबकी में आप कंगना को ले आते, मैं फिर मना कर देता, चौथी डुबकी में आप मेरी ओरिजिनल पत्नी को ले आते, मैं कहता हाँ ये मेरी पत्नी है, तो आप मेरी वो कटरीना, करीना और कंगना के साथ साथ मेरी पत्नी भी दे देते। इस जमाने में जब एक बीवी का रख रखाव मेरे लिए असंभव है, 4-4 पत्नियां कहां से मैं रखता उनको? सुनिए तो सही। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।